हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी वायोद्धा। सो वाई ग्रुप से रिलेटेड आपके दो इम्पोर्टेंट डाउट्स हैं। आपका एक तो स्कोर नहीं बन रहा एंड दूसरा कितना स्कोर सफिशिएंट रहेगा जिससे आपका फाइनल में तक आपको कोई दिक्कत ना हो, फिर फाइनल कट ऑफ क्या जाएगा, पीएसएल में क्या जाएगा, ये सब चीज़ें आपको टेंशन ना हो। एंड इनसे रिलेटेड और भी कोई डाउट होगा तो भी मैं इस वीडियो के अंदर वो चीज़ें कवर करने वाला हूँ। ये वीडियो अभी इस वक्त मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि आपके पास अभी एग्ज़ाम में टाइम है एंड आप अपना जो है रिज़ल्ट चेंज कर सकते हो। अगर आपका कोई भी समस्या आ रही है तो सफिशिएंट टाइम है हमारे पास कि हम मेहनत करके पढ़ के उसको चेंज कर सकते हैं। अगर ये वीडियो मैं 10 दिन पहले बना रहा होता, 5 दिन पहले बना रहा होता, लास्ट 10 डेज स्ट्रेटेजी ऐसा कुछ करके, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। बस आप केवल देखते एंड आप ये सोचते कि काश अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं और एफर्ट लगा के इसको चेंज कर सकता था, राइट। सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। पूरा देखिएगा एंड इसका बेनिफिट लीजिएगा इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने से। वीडियो देखने से नहीं होता कुछ भी, इम्प्लीमेंट भी करना होता है आपको, राइट। एंड अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हो एंड पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो सबसे पहले हम वाई ग्रुप का देख लेते हैं कि एक्चुअली वेटेज का क्या रोल रहता है। आई थिंक सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि हमारे पास में जो रागा का पोर्शन होता है वो गेम चेंज का काम करता है। यहाँ पे हमारे पास 30 क्वेश्चन होते हैं। अब 30 क्वेश्चन के अंदर भी जो है सबसे ज़्यादा वेटेज होता है वो रीजनिंग का होता है। वाई ग्रुप में मैक्सिमम स्कोर एंड सिलेक्शन की तरफ वही बंदा ज़्यादा रहता है जो वेटेज के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करता है अपनी। एंड दूसरा प्रैक्टिस। वाई ग्रुप के अंदर सबसे बड़ा खेल आपका प्रैक्टिस का होता है। आप चीज़ें बहुत सारे बंदों को आता है, मैथ्स का सिलेबस भी मोस्टली कैंडिडेट्स का रहता है, बहुत अच्छा खासा वो लोग करते हैं। बट अगर प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तो आप 25 मिनट के अंदर 30 क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे, और वो नहीं कर पाएंगे आप लोग तो आपका स्कोर ऑब्वियसली नहीं आ पाएगा। तो सबसे पहले आपको फोकस करना है कि मैं रीजनिंग के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है मेरे को सही करने हैं क्वेश्चंस। फिर आपका जो पार्ट आता है, जैसे रीजनिंग के अंदर एक तो वर्बल का आ गया, एक नॉन वर्बल का आ गया। नॉन वर्बल वाला जो पार्ट है वो कभी कभार टफ आ जाता है। जैसे तो इससे पिछला इंटेक था आपका 126 वाला, उसके अंदर जो है टफ केस था, थोड़ा सा लड़कों को थोड़ा दिक्कत हुआ था उससे। तो आपको उसी टाइम यही सोचना है कि मैं नेगेटिव ना करूँ, चाहे मैं क्वेश्चंस को छोड़ सकता हूँ। तो आपके 30 क्वेश्चन मिक्स में आते हैं। ऐसा तो है नहीं कि पहले कोई इंग्लिश का पार्ट आ गया, फिर मैथ्स का आ गया, फिर अलग आ गया, रीजनिंग का आ गया। आपका जो है 30 के 30 क्वेश्चन रीजनिंग, मैथ्स और जीके के मिक्स में आते हैं। तो आपको उसी टाइम सोचना है कि कौन सा मुझे चूज़ करना है, कौन सा चूज़ नहीं करना है। आप मार्क एंड रिव्यू का भी वहाँ पे टिक कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा आपको फोकस रीजनिंग पे करना है। उसके बाद आपका जैसे मैथ्स है, तो जिन लोगों का जैसे मैथ्स कवर नहीं है, आप ये पूछते हो कि मेरा स्कोर नहीं आ रहा, तो जैसे मैथ्स आपका कवर नहीं है तो अभी उसके पीछे नहीं दौड़ना। अभी आप क्या कर सकते हो, जैसे प्रैक्टिस सेट आप लगा सकते हो, बहुत एफिशिएंट रहता है ये इस टाइम पे बहुत सारे कैंडिडेट के लिए। जैसे क्या, टीचर आपको रेलेवेंट चीज़ करवाएगा। जैसे एवरेज टॉपिक है तो एवरेज टॉपिक से जो क्वेश्चन आते हैं बार बार, जो ट्रेंडिंग टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बनता है वही आपको करवाएगा। और आपने उसके से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लिए और एग्जाम में आ भी गए तो आप 2-3 क्वेश्चन भी कर लोगे। 7 से 8 सवाल आते हैं मैथ्स के, उसमें से आप 2-3 क्वेश्चन भी कर लोगे तो कुछ ना करने से तो बेटर ही है ना। तो ये इस तरीके से आपको दिमाग चलाना है अभी। फिर जैसे जीके का बात करूँ मैं, तो जीके जिन लोगों का कवर नहीं है, जिन लोगों का मैथ कवर है, कुछ का जीके कवर नहीं है, तो जीके के अंदर आप जैसे स्टैटिक जीके पे फोकस कर सकते हो। जैसे आप सब्जेक्ट तो अभी जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटी, ऐसा कैसे कवर करोगे। अगर कवर भी करना आपको तो ट्रेंडिंग टॉपिक कर लो। जैसे फिर आपका प्रैक्टिस सेट आप लगाएंगे तो जीके में भी टीचर वही क्वेश्चन लाएगा प्रैक्टिस सेट के अंदर जो ट्रेंडिंग है, जिनसे क्वेश्चन आता है, पहले भी आया हुआ है, जिनसे एयरफोर्स क्वेश्चन उठाता है, क्योंकि रिव्यू तो हर बार मिलता है। तो वही आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं। कहाँ से लगाओगे आप लोग, रोज़गार वितंकी डिफेंस यहाँ पे भी चलते हैं, उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी यहाँ पे भी चलते हैं। सबसे बेस्ट है रोबिन सर जो कि कैडेट डिफेंस एकेडमी पर करवाते हैं। आपका रीजनिंग एंड इंग्लिश का जो है मैथ्स का करवाते हैं। रेलेवेंट चीज़ है बिल्कुल, बहुत बढ़िया तरीके से वो लोग करवाते हैं। RSL प्लेटफॉर्म पे भी करवाते होंगे, या और भी कहीं से भी, जहाँ से भी आप पढ़ते हैं वहाँ से आप इनको कवर कर सकते हैं। जो मैं जानता था वो मैंने आपको बता दिया, मतलब आपको केवल प्रैक्टिस सेट लगानी है। जीके के अंदर आप स्टैटिक जीके है, जैसे उस पर आप फोकस कर सकते हो, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे डांस है, इन चीज़ों पे क्वेश्चंस बनता ही बनता है आप लोगों का, 2-3 क्वेश्चन आता है। साथ में आप एक बड़ा वीडियो, जैसे 3-4 घंटे का कोई मैराथन हो, तो अभी जैसे टाइम है आपके पास तो एक दिन कभी भी देख लेना आप लोग, एक कंप्यूटर के मैराथन भी ज़रूर लेके जाएँ। एक क्वेश्चन कंप्यूटर का बहुत बार बन जाता है, किसी चैप्टर में नहीं भी बनता है पर बन भी जाता है।
तो क्या पता आपका लक हो, एक एक मार्क्स से भी आपका नॉर्मलाइजेशन में भी फ़र्क पड़ेगा और आपका स्कोर में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो एक तो नेगेटिव नहीं सोचना इस टाइम पे, अभी पूरा फोकस करना है। 1 महीना बहुत है आप लोगों के लिए अगर आप इस टाइम पे एफर्ट लगाएंगे तो। फिर आपका इंग्लिश आता है, इंग्लिश पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर इसमें आपके वाई ग्रुप के अंदर 15 मार्क्स नहीं आते इंग्लिश के अंदर तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि स्कोर बनाने के लिए आपके पास केवल 2 सब्जेक्ट हैं। रागा है तो रागा के अंदर केवल स्पीड का खेल आपके पास में, स्पीड आपकी नहीं रहेगी तो आप 30 क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। अगर वहाँ दिक्कत हो गया तो फिर आपका इंग्लिश में तो आना ही चाहिए 15 क्वेश्चन। अब 15 मार्क्स आपके आने के लिए आपको कम से कम 18 से 19 क्वेश्चन तो आपको वहाँ पे अटैम्प्ट करने ही पड़ेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं करते। तो अभी आप मॉक टेस्ट लगाते हैं जब, तो इस टाइम पे यही सोचना आपको कि मैं 18 क्वेश्चन टिक करूँ, अगर मेरे 12 बन रहे हैं तो रॉन्ग कहाँ हो रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट्स देखते ही नहीं है कि मेरा गलत कहाँ हो रहा है। मॉक लगाया, इंग्लिश में 12 मार्क्स आई, फटाक से यूट्यूब पे गए, 5 वीडियो देखे, 5 वीडियो के कमेंट में लिख दिया मेरा स्कोर नहीं बन रहा, मुझे कोई सजेशंस दो। ऐसे नहीं होता है। आपको कोई दवाई नहीं है किसी के पास कि किसी ने बताया कि ये टेबलेट ले लेना आपका स्कोर आ जाएगा। आपको देखना पड़ेगा मैं मॉक लगा रहा हूँ तो मेरे दिक्कत कहाँ आ रही है, वोकैबुलरी नहीं हो रही मुझसे, तो उसको पढ़ो, प्लस उसको वहाँ पे आपको टिक नहीं करना, वहाँ पे अटैम्प्ट ही नहीं करना उस क्वेश्चंस को जब आपको लग रहा है तो। अननेसेसरी भी अटैम्प्ट नहीं करना। आपको टारगेट 15 मार्क्स का लेके चलना है, 14 से 15 मार्क्स। पर आपका मान लो वीक है इंग्लिश, तो फिर आप क्यों चूज़ कर रहे हो उसको, क्यों अटैम्प्ट कर रहे हो उसको। सेम रागा में आता आपका, जब आपने मैथ्स नहीं पढ़ा, मान लीजिए मैथ्स वीक है आपका, तो उसको कोशिश करो कि रीजनिंग और जीके में आप स्कोर उठा लो। आप मैथ्स को कम से कम अटैम्प्ट करो, 2-3 क्वेश्चंस आप देख सकते हो जैसे मैंने प्रैक्टिस सेट की हेल्प से बताया, अदरवाइज उसको आप स्किप कर सकते हो। सेम जैसे आपका जीके वीक है तो जीके को फिर अटैम्प्ट नहीं करना। आप समझ गए मेरी बात। 30 क्वेश्चन में से आपके कम से कम 20 मार्क्स तो आने ही चाहिए। आप 10 क्वेश्चन आपके मान लो, आप मान के चल सकते हो कि वो मेरे लिए हेल्प का तौर है, वो मैं छोड़ सकता हूँ। मतलब 20 मार्क्स तो आपके आने ही चाहिए। 20 मार्क्स के लिए आपका 30 या फिर 24 क्वेश्चंस तो आपको अटैम्प्ट करने ही पड़ेंगे 30 क्वेश्चंस में से रागा के अंदर। ये एक आइडियल बता रहा हूँ मैं, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसा ना करते हुए भी उनका अलग स्ट्रेटेजी होता है, पर ये मेजोरिटी के अंदर मैं जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं जो अच्छा स्कोर लाते हैं, उनसे जब बात करता हूँ तो उनका यही मेजोरिटी के अंदर जो है स्ट्रेटेजी रहता है, राइट। तो ये आई थिंक आपको समझ आया होगा। इसको आप इम्प्लीमेंट करिएगा, इसके बारे में सोचिएगा कि क्या मेरे लिए काम करेगा ये चीज़। आप इसको इंक्लूड कर सकते हो, आपकी खुद की स्ट्रेटेजी है तो उसके अंदर आप इसको ऐड कर सकते हो। एंड यही चीज़ आप लोगों के लिए। दूसरा आपका फाइनल स्कोर का अगर मैं बात करूँ तो वाई ग्रुप के अंदर आपका रो स्कोर मतलब 35 प्लस बन जाएगा आप लोगों का, मोर देन सफिशिएंट है। नॉर्मलाइज होकर वो 38-39 तक पहुंच जाएगा। और आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, 38-39 स्कोर बहुत अच्छा स्कोर होता है। इससे कम भी आपका बन रहा है, 36 भी बन रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं। फिर वही आपके दिमाग में वो रहेगा क्वेश्चन मार्क, जब तक PSL एंड एनरोलमेंट नहीं आएगा कि मेरा हो जाएगा कि ऐसे वैसी चीज़ें। सो आप एक स्कोर ही ऐसा कर लो 38, 39, 40 तक, तो आपका जो है इस चीज़ के से आप दूर हो जाएंगे। ऐसा टेंशन नहीं होगा आप लोगों को कि मेरा होगा या नहीं होगा, राइट। एंड आपका और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।